20 नवंबर को छठ का दिन था। पूरे बिहार में खुशियों वाला माहौल था। इसी अच्छे मौके पे लखीसराय शहर में एक ऐसी वारदात हुई कि लोग सदमे में आ गए। छठ घाट से भगवान सूर्य की पूजा कर लौटते समय एक परिवार पे एक सिर फिरे लड़के ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावर ने एक एक कर 6 लोगों को लहूलुहान कर दिया। सरेआम फायरिंग और गोलीबारी की इस वारदात से देखते देखते पूरे शहर में सनसनी फैल गई। आनन फानन में गोलियों का शिकार बने लोगों को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से 2 भाइयों की तो मौके पे ही मौत हो गई, जबकि उनकी 24 साल की बड़ी बहन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उधर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला शख्स हमले को अंजाम देकर मौके वारदात से फरार हो चुका था। ये हमला झा परिवार पर हुआ था। अब सवाल उठने लगा कि आखिर हमलावर कौन था? उसने झा परिवार को निशाना क्यों बनाया? क्या इस वारदात में हमलावर अकेला ही शामिल था या फिर इसके पीछे और भी कोई था? आखिर इस पूरे वारदात की वजह क्या थी? पुलिस की तफ्तीश में जल्द ही कहानी साफ होने लगी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि आशीष चौधरी नाम के जिस नौजवान ने झा परिवार पर हमला किया था, वह इस परिवार की एक बेटी के साथ एक तरफा प्यार करता था और लड़की के इनकार करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। 24 साल की वह बेटी जिसकी मौके पे ही मौत हो चुकी थी। ये कातिल की असली कहानी है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच आगे बढ़ाई तो जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक पुलिस हमलावर आशीष को गिरफ्तार तो नहीं कर सकी, लेकिन तलाशी के दौरान उसने घर से एक छोटी डायरी मिली जिसने इस कहानी को काफ़ी हद तक साफ कर दिया। पुलिस की मानो तो आशीष के घर की तलाशी के दौरान उसके घर से पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें आशीष ने अपने लव लाइफ को लेकर 15 पन्नों का एक नोट लिखा था। आशीष ने उसे नाम दिया था अतीत। पुलिस ने इस नोट के हवाले से बताया कि झा परिवार की बेटी दुर्गा के साथ आशीष का अफेयर चल रहा था। इस अफेयर के चलते ही दोनों लखीसराय छोड़कर घर से छुपकर पटना में लिव इन में रहते थे। जब इन दोनों लिव इन में थे तो उसने अपने और दुर्गा का खर्चा उठाने के लिए काफ़ी मेहनत की, यहाँ तक कि उसने पटना के हथुआ मार्केट में मौजूद तनिष्क ज्वेलर्स में दुर्गा की नौकरी भी लगवा दी और दोनों के बीच ये सब कुछ कई सालों तक चलता रहा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब दुर्गा ने कथित तौर पे आशीष को धोखा देना शुरू कर दिया। आशीष ने अपनी डायरी में लिखा, उसे 3 जनवरी 2021 को जोर का झटका तब लगा जब उसे पता चला कि दुर्गा की ज़िंदगी में सुमित नाम का एक और लड़का आ चुका है। असल में आशीष एक बार वीडियो कॉल पे दुर्गा से बात कर रहा था, तब उसे सुमित को दुर्गा के बिस्तर पे सोते हुए देख लिया। इसके बाद उसकी दुर्गा से लड़ाई हुई। दुर्गा ने माफ़ी मांगकर मामले को शांत कर दिया। शादी के बाद पटना में दोनों थे। आशीष ने लिखा उसने दुर्गा को माफ़ भी कर दिया, लेकिन दुर्गा इसके बावजूद सुधरने को तैयार नहीं थी। आशीष ने लिखा है कि लखीसराय वापस लौटने के बाद दुर्गा ने उसे डंप कर दिया, उसे इग्नोर करने लगी। लेकिन हद तब हो गई जब 16 मार्च 2021 को दुर्गा के घर वालों ने उसके घर पे दावा बोलकर उसके और उसके परिवार को बुरी तरीके से धमकाया, गाली गलौज की। आशीष ने लिखा इस वारदात के बाद वह मर जाना चाहता था, लेकिन अगर वह मर जाता तो लोग मजाक उड़ाते। वह लड़की के चक्कर में मर गया, इसलिए उसने अपना जान देने के जगह लड़की और उसके परिवार वालों की जान लेने का फैसला किया। आशीष ने डायरी में लिखा कि गर्लफ्रेंड से मिले धोखे के बाद वह घुट घुट कर जी रहा था, डिप्रेशन में रहने लगा। मोक्ष देने जा रहा हूँ। इस दौरान कुछ दोस्तों ने उसकी मदद की और आखिरकार वो अकेले ही बाइक पे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकल गया। उसने उम्मीद थी कि इसके बाद उसके मन को शांति मिलेगी, लेकिन वापस आने के बावजूद भी मन की भावना से बाहर नहीं आ सका और आखिरकार उसने वारदात को अंजाम देने का फैसला किया। उधर पीड़ित परिवार ने इस वारदात को लेकर और एक कहानी सुनाई। परिवार का कहना है कि आशीष उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थे। वह उनकी बेटी को परेशान करने लगा, जिससे लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की और आशीष ने झा परिवार पे हमला कर 3 लोगों की जान ले ली और कई लोग अब भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं।